बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी का मौजू है लाहौर शहर में होने वाला ज़ोरदार धमाका जो कि हुआ है जौहर टाउन के इलाके में BOR बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कॉलोनी में। ब्लॉक C है, आप ये देख सकते हैं बोर्ड, और बिल्कुल इस रोड से अंदर जाते हैं जहां पर जोरदार धमाका होने की लोगों ने आवाज़ सुनी है। एनी शाहिदीन क्या कहते हैं, यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने क्या देखा, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद थे वो मुख्तलिफ तरह की स्टोरीज बता रहे हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर दूर तक इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहाँ पर लेस्को की गाड़ियाँ मौजूद हैं, रेस्क्यू 1112 यहाँ पर पहुँची है, बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला यहाँ पर पहुँचा है और इस जगह से कॉर्डन ऑफ किया गया है। आगे किसी को जाने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि दूर तक पुलिस की मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों की बड़ी तादाद में यहाँ पर नफरी मौजूद है जो कि ये देखने की इब्तदाई तहकीकात कर रही हैं कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या है। बड़े बड़े जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनकी जानिब से बताया गया है कि जितने भी घरों को नुकसान पहुँचा है या फिर इस ज़ोरदार धमाके के नतीजे में जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनकी भी मदद की जाएगी और जिन घरों को नुकसान पहुंचा है उस नुकसान की तलाफी करने की भी कोशिश करने का वादा किया गया है। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि बाहर वाली साइड पर भी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं क्योंकि इस धमाके को इस इलाके के दूर दूर तक सुना गया है, जहां पर लोगों में फिर खौफ व हिरास भी आया और ये भी बताया गया कि आसपास के जो घर हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनके शीशे भी टूट गए, लोग खौफजदा हो गए, घरों से बाहर भी निकले। एनी शाहिदीन से ही प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जो तकरीबन 11 बजे के करीब यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने क्या देखा, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस इलाके में रहने वाले कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप इसी इलाके में रहते हैं? जी मैम, हम इसी इलाके में रहते हैं। ये साथ ही वफाकी कॉलोनी है, हम उधर रहते हैं, हमारा सर्वे स्टेशन है जी। और जिस जगह पे धमाका हुआ है वहाँ से कितनी दूर है आपकी रिहाइश का? हमारी 1 किलोमीटर है और जब धमाका हुआ है बहुत ज़्यादा आवाज़ आई, हम बहुत परेशान हुए भाई ये क्या हो गया। तो हमने ये दोस्त हैं, हम मिलजुल के हैं देखने कि इतना बड़ा धमाका है, बहुत ज़्यादा आवाज़। आप घर पे थे उस वक्त? जी, हम बाहर ही बैठे थे, अपने काम पे बैठे हुए थे जी। और कितनी आवाज़ थी? जब आपने आवाज़ सुनी तो आपको क्या लगा? आवाज़ मैडम बहुत ज़्यादा थी कि हम परेशान हो गए कि इतनी आवाज़ की चीज़ के लोगों ने कहा ये सिलेंडर फटा है, पर हमें डाउट हुआ कि ये कोई धमाका हुआ है बहुत हैवी कि जो इतनी आवाज़ आई है जी। आप क्या कहेंगे, आप कहाँ रहते हैं? हम भी ये इनके साथ ही हैं, 1 किलोमीटर दूर ही, उधर वहाँ तक धमक आई इतनी जोर भी। हमने यही कोशिश की हम देखने तो चले हुआ कि बच्चे तो होगी, सिलेंडर फटा या क्या हुआ यही पता लेने आए। अभी तक हम भी इधर ही दोस्तों के साथ पता कर। ठीक है, आप भी इसी इलाके में रहते हैं? नहीं। अच्छा, तो आप यहाँ पर क्यों हैं? काम करना सी उदो जो गड्डी उड़ी है ना उदो मैंने पता लगे, उदो असी कोठी तो बाहर निकले। आप क्या काम कर रहे थे वहाँ? मैं कोठी तो ईटा फड़ा रहा। अच्छा, वहाँ कोई ज़ेरे तामीर इमारत थी, आप मजदूर हैं? हाँ जी। ठीक है, कितने बजे आज आप मजदूरी पे आए थे? सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। और फिर कितने बजे के करीब एकदम से आपने क्या देखा? गाड़ी उड़ी है, गाड़ी के छोरे उड़े ने 11:06 हुए थे। 11 बजे का टाइम था। फिर क्या एकदम से खौफ व हिरास था, लोग थे आसपास, बिल्डिंग्स के शीशे भी टूटे, क्या हुआ, क्या देखा आपने? धमाका होया, सामने एक मीटर लगा लिया थे, वो भी उड़ गया, उन्हें नाल माई जा रही थी, वो भी उड़ गई, गाड़ी उड़ गई, उन्हें पुर्जे बहुत दूर तक गए। फिर तो मीडिया आई, उन्होंने उठाए ठोए बंदे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उस वक्त आप जब काम कर रहे थे आसपास रश था, कितने लोग होंगे वहाँ पे? ऐसे 15-20 बंदे। अच्छा, और वो सब क्या कर रहे थे उधर? कोई जा रहा सी, कोई आ रहा सी, सामने घर से वो ये माई आ रही सी, उनके बच्चा सी, वो भी उड़ गई, नाल ही गाड़ी उड़ गई, नाल एक रशका खलोता सी, वो भी उड़ गया। और फिर तकरीबन कितनी देर के बाद यहाँ पर सारे इदारे पहुँचे हैं मदद करने के लिए? आधे घंटे बाद आ गए। आधे घंटे बाद। आप सर? मैं ये फैसल में कोठपिंड में रहता हूँ। एकदम जोरदार धमाका हुआ है, हम ऐसे घबरा गए हैं कि पता नहीं क्या हो गया। हम इधर आए हैं, इधर आकर चीखो पुकार बहुत हो रही थी। कितने बजे आप यहाँ पर पहुँचे और आवाज़ कितने बजे सुनी? ये 11 सवा 11 बजे का टाइम था, इतनी जोरदार धमाका आया है।
फिर हम इधर आए और देखा आपके लोग के कभी इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई रो रहे थे इधर, कहीं जिन्होंने कोई ज़ख्मी हुए हैं, ठीक है जी। लेकिन बहुत अफसोसनाक धमाका हुआ है। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, आज़ाद मुल्क है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक की जान कीमती है, ठीक है जी। लेकिन है कि ये दुश्मनदार लोग जो है, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये हमारे दुश्मनदार लोग हैं जो इधर आके धमाका कर रहे हैं। हम भाई भाई हैं, पाकिस्तानी भाई भाई हैं, लेकिन है कि ये दुश्मनदार लोग हैं जो हमारे आके इधर जाने को नुकसान कर रहे हैं तो और हमारी इमारतों को नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप फिर घर से निकले, कितनी देर में यहाँ पर पहुँचे आप? मैं ये साथ ही मेरा घर है, कोई 5 मिनट का रास्ता है ये। मैं मोटरसाइकिल उसी टाइम में निकाली मैंने, मैं आया हूँ इधर, फिर ये पुलिस वाले भी इधर थे, वो आगे जाने नहीं देते आगे, फिर हम इधर ही खड़े हो गए बाहर ही, अभी भी नहीं उधर जाने देते। बिल्कुल जी, इलाके को कार्डन ऑफ किया गया है क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ जो हैं वो सिक्योरिटी टीमें तहकीकात कर रही हैं। आप भी इसी इलाके में रहते हैं? बिल्कुल इसी रोड के इस तरफ रहता हूँ। रोड के हालांकि बीच में इतना फासला है धमाके वाली जगह पे और मेरे घर में इतना फासला है, लेकिन इतना ज़ोरदार था कि हमारे साथ वाले घर के शीशे टूट गए पूरे। साथ वाले घर के शीशे टूट गए और आप वो सामने वाली साइड पे रहते हैं? हाँ जी, रोड के बिल्कुल उस तरफ रहता हूँ और इतना बीच में फासला है, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा शीशा टूट गया। और इतना ज़ोरदार धमाका था कि मैं सोया हुआ था, ऐसे लगे कि पीछे इतना प्रेशर आया पीछे से कि ऐसे लगे घर उलट गया पूरा। आप भी इसी गली में रहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमाद है, मैं इसी गली का रहशी हूँ। तो उस वक्त मैं घर में ही था, तकरीबन 11 बजे का टाइम था। तो एकदम ऐसा हुआ है कि जैसे कोई क़यामत नहीं आ जाती। मुझे लगा शायद ऊपर वाला छत नीचे गिर गया है, और मैं जैसे ही बाहर निकला हूँ तो ये फायर वाले, पुलिस वाले, सारे कमांडो वगैरह सारे बाहर आ गए थे। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपका घर जहाँ पर धमाका हुआ है उस घर से तकरीबन कितना दूर होगा? बिल्कुल साथ घर है मेरा, ये सी ब्लॉक में, और तकरीबन हमारी गली के हर घर, कोई ऐसा घर नहीं है जिसकी खिड़की ना टूटी हो। आपके घर की भी खिड़कियाँ हमारे घर की खिड़कियाँ टूटी हैं, इतना बम के अंदर प्रेशर था। और लेकिन ये कह रहे हैं कि लेकिन ऐसा तो नहीं है, बम भी था ना। अच्छा, और जो आप फिर घर से बाहर निकले या फिर घर में ही रहे? हम घर से फ़ौरन, हर बंदा घर से बाहर निकला कि पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि आमद डल गई है। तो ये सारा सीन हुआ है, और उसके बाद तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता किसी ने देखा ब्लास्ट होते हुए? कोई था मौजूद? आपसे बात हुई हो किसी की? जैसे ही आवाज़ आई है, हर बंदा घर से बाहर निकला है कि शायद किसी को लगा शायद जंजला आ गया, किसी को लगा शायद कोई बम ब्लास्ट हो गया, किसी को लगा शायद कोई क़यामत आ गई है। ठीक है जी, अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है? जो आपके घर वाले हैं, मोहल्ले वाले हैं, गली वाले? सोसाइटी के जितने जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ ये जितने यहाँ पे घर हैं वो सारे ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे सेव नहीं हैं। यहाँ ज़्यादा यही आ रहा है कि उसका नाम है कि सिलेंडर, शायद कोई गैस पाइपलाइन फटा हो, और अभी तो फिलहाल यही चल रहा है, अब ज़्यादा इससे आगे बात नहीं हुई। नाज़रीन, एनी शाहिदीन की गुफ्तगू आपने सुनी है, और वो जो मुसलसल बता रहे हैं इस मोहल्ले के रहने वाले, इस गली के रहने वाले, के उनके घरों के शीशे भी टूटे हैं। और आप ये देख लिए कि वो सामने एक शोरूम है गाड़ियों का, जिसकी बिल्डिंग आप देखिए कि मुतासिर हुई है। हालांकि इस जगह से धमाका काफ़ी आगे हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि शोरूम के शीशे ऊपर वाले फ्लोर के बुरी तरह से टूटे हुए हैं। इसके साथ साथ इस साइड पर एक निजी बैंक है, और निजी बैंक के भी शीशे टूटे हैं। इस निजी बैंक को भी नुकसान पहुंचा है। आप ये देख लीजिए, यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है, मैं कोशिश करूंगी कि इनसे भी बात हो जाए अगर ये उस वक्त पे यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, आज कितने बजे ड्यूटी पर आए आप? हम तो सुबह 7 बजे ड्यूटी पे आए। सुबह 7 बजे आप ड्यूटी पर आ गए थे। आपने भी फिर धमाके की आवाज़ सुनी, आप कहाँ थे उस वक्त? मैं अंदर था, ब्रांच में। ब्लास्ट हुआ तो बाहर आ गया। और बैंक का सारा अमला बाहर निकला, क्या सूरत हाल थी? बैंक का अमला बाहर आया था, उसके बाद जो है फर्स्ट एड वगैरह दी है जो जख्मी थे, उसके बाद जो है। आपने गली में जाकर देखा अंदर? हमारी बैंक में ड्यूटी थी, हम ये ड्यूटी नहीं छोड़। आपने ड्यूटी नहीं छोड़ी, आप अपनी ड्यूटी पे रहे? हमें कितनी जोरदार आवाज़ थी? बहुत जोरदार आवाज़। और पहला ख्याल जहन में क्या आया कि क्या हो गया? ये ट्रांसफार्मर का था मसला, हमें तो ये था कि ट्रांसफार्मर है बस। इनको लगता था जी कोई बिजली के ट्रांसफार्मर का ब्लास्ट हुआ है। आप ये देखिए, जो निजी बैंक की हम बात करी हैं, ये शीशे टूटे हैं। वो एटीएम है, ये देखिए, ये बैंक के शीशे बुरी तरह से मुतासिर। सामने एटीएम का दरवाज़ा आप देखिए, ये इसी निजी बैंक का एटीएम है। और थोड़ी जगह दे दीजिए भाई साहब प्लीज़। आप ये देखिए जी, ये एटीएम, इसका शीशा देखिए, दरवाज़ा पूरे का पूरा
टेढ़ा हो चुका है और इसे भी बंद कर दिया गया है। मैं बार बार बता रही हूँ, ये मैं बाहर मौजूद हूँ क्योंकि इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही। नाज़रीन, कुछ फलाही तंजीमों के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जाए वक़ुआ पर पहुँचे और इन्होंने ही ज़ख्मियों की मदद की है, डेड बॉडीज़ को उठा के अस्पताल में मुंतकिल किया है। ये कितने बजे पहुँचे, इन्होंने क्या सूरत हाल देखी है, इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। सर, कितने बजे कॉल मौसूल होती है और क्या खबर मौसूल होती है आपको? हमारे 115 कंट्रोल रूम पे कॉल मौसूल हुई कि भी एक ज़ोरदार धमाका हुआ है, जिस पे हमने फौरी कार्रवाई करते हुए जो हमारे करीबी जो व्हीकल्स थी उनको हमने इधर मूव किया और हमारी टीम ने आके सबसे पहले ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया है, जिसमें एक 6 साल बच्चे की डेड बॉडी भी थी और उसके साथ फिर यहाँ पे काफ़ी खौफ और कितने बजे कॉल आती है और कितने बजे तक आप यहाँ पहुँच जाते हैं? कॉल से तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो उसके बाद जो आए हैं यहाँ अफरा तफरी का आलम था और हर बंदा जो है ना वो खौफ और आस में था। फौरी तौर पे ज़ख्मियों को मुंतकिल किया गया। उसके बाद इमदादी कार्रवाई जारी नहीं है। मज़ीद अभी जो शायद इकट्ठे होंगे उससे तकरीबन कितने ज़ख्मी होंगे अंदाज़न जिनको आपने फ़र्स्ट एड दी हो, जो मामूली ज़ख्मी हो? 6 जो लोग थे उनको मौके पे फ़र्स्ट एड दी है और उसमें हमने 5 जो अफराद थे उनको ईदी की गाड़ियों में जो शिफ्ट किया है। बाकी हमारे साथ और भी इमदादी टीमें थी जिन्होंने काम किया ये। ठीक है सर, आप कितने बजे यहाँ पर पहुँचे हैं और क्या देखा है? कितनी इमारतें आपने देखी हैं कि मुनहदिम हुई हैं? क्या सूरत हाल थी उस टाइम? ये कंट्रोल से कॉल आते हुए हम 5-4 मिनट तक पहुँच गए, करीबी खड़े हुए थे तो इधर 3-4 बिल्डिंगें मुतासर हो चुकी थी। अफरा तफरी का मंजर था और लोग काफ़ी शोर शराबा था। फर्स्ट एड जिन मरीज़ों को हमने दे चुके, पट्टी वगैरह की, बाकी डेथ बच्चे की हुई है, बाकी 3-4 को जनरल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल और इनको शिफ्ट किया है। आप करीब ही थे कहीं? हाँ जी, हम इधर जिना हॉस्पिटल के करीब खड़े हुए थे। जिना हॉस्पिटल में आवाज़ सुनी थी आपने भी? आवाज़ भी धमाके की सुनी थी, लेकिन फिर जब कंट्रोल से कॉल आती है फिर हम जाते हैं। ठीक है सर, आप कहाँ पे थे उस टाइम? जोटोन B1 में। जी हाँ जी। कोई आवाज़ आई थी? आवाज़ बहुत खुश का आई थी, तेज़ आवाज़ थी वो। फिर जब हम सेंटर गए तो सेंटर से हमें फैसल साहब ने, हमारे इंचार्ज हैं, उसने के बाद सब गाड़ी फ़ौरन पहुंचाओ। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर हमने एक गाड़ी उठाई, लड़के को मैंने खुद उठाया, उसको गाड़ी में डाला, जनरल अस्पताल ले गया। नाज़रीन, ये इमदादी टीमों के कारकुनान वर्कर्स मौजूद हैं जिन्होंने आकर लोगों की मदद की है। यानी शाहिदीन ने जो गुफ्तगू की है वो भी आपने सुनी है। इस तमाम सूरत हाल पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आप ये देखिए कि इस वक्त में जाए वकुआ की जो गली है उसके बिल्कुल तकरीबन 100 मीटर का ये डिस्टेंस है। अंदाज़न मैं बता रही हूँ आपको कि उतने डिस्टेंस पर ये एक निजी अस्पताल है जिसकी तमाम जो विंडोज़ हैं उसके शीशे टूट चुके हैं। आप ये नीचे देखिए, धमाका इतना ज़ोरदार था कि तमाम जो खिड़कियाँ हैं, जो दरवाजे हैं, उनके शीशे बुरी तरह से टूट चुके हैं। मैं यहाँ दिखाना चाहूँगी कि कैमरामैन भाई ज़रा आगे आएँ और दिखाएं कि ये सारे के सारे धमाके की धमक की वजह से ये सारे शीशे टूटे हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे रिपोर्टर भी हैं, क्राइम रिपोर्टर उमर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं और जब अभी इस इलाके को कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया था तब भी उमर यहाँ पे मौजूद थे और बिल्कुल जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर खड़े ये लाइव बीपर्स दे रहे थे। उमर, हमें ये बताइए कि सुबह आप, मेरा ख्याल है, सबसे पहले पहुँचे, हमने आपको लाइव भी देखा कि आप सूरत हाल बता रहे थे। उस वक्त क्या सूरत हाल थी, किस नौयत का धमाका जो आसपास के घर के लोग हैं वो बता रहे थे? ये धमाका तकरीबन सुबह 11:07 पे हुआ है। जो कॉलर था मेरी उससे बात हुई थी। जब 15 चली है तो मैंने कॉलर को फ़ोन किया तो कॉलर ने कहा कि गाड़ी के अंदर धमाका हुआ है।
उसके बाद क्योंकि मैं एक जगह पे बैठा हुआ था जहाँ पे लाहौर के एक आला पुलिस ऑफिसर मेरे साथ मौजूद थे, हम दोनों मौके पे रश किए। जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे बिल्कुल क़यामत का एक समा था। कुछ लोग खुद में लथपथ थे, रेस्क्यू का अमला यहाँ पे आ चुका हुआ था और जो रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ थी वो जारी थी। इब्तदाई तौर पे क्योंकि ये चीज़ डिटरमिन नहीं की जा सकती थी, मेरे अपने मुशाहदे में ये चीज़ आ रही थी कि ये कोई सिलेंडर ब्लास्ट वगैरह नहीं लगता, क्योंकि एक तवील अरसा हो गया है क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए। तो ब्लास्ट की जो सीन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो बहुत सी चीज़ें खुद बता रहा होता है। क्योंकि हम किसी को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे। सुबह कोई पुलिस ऑफिसर इस चीज़ को ऑन नहीं कर रहा था। CCPO, DIG, SSP सारों से बात हुई तो यही कहते थे कि हो सकता है सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है गैस ब्लास्ट हो, और हो सकता है कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी। बिल्कुल, इब्तदाई तौर पे तो कोई भी हतमी बयान नहीं दिया जा रहा था। अभी मुझे बताइए कि अभी पुलिस अफसरान की जानिब से, आला अफसरान की जानिब से, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से क्या बताया गया है कि इब्तदाई तहकीकात क्या बता रही हैं? जी, सिदरा IG पंजाब ने अभी कुछ देर पहले गुफ्तगू की है और IG पंजाब ने इस चीज़ को ऑन किया है कि ये गाड़ी के अंदर जो मवाद था वो नस्ब था और गाड़ी जो है वो ब्लास्ट हुई है, और इसके नतीजे में 3 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि 24 से ज़ायद अफराद जो हैं इसमें ज़ख्मी हुए हैं। इसके अंदर पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस एहलकार जो थे वो यहाँ पर ड्यूटी पे नाफिज थे, तैनात थे, और IG पंजाब ने साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर गाड़ी को यहाँ पे इंटरसेप्ट ना किया जाता तो बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे आगे एक मजहबी शख्सियत रहती हैं जिनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत पिकेट्स वगैरह। उमर, अगला मेरा सवाल भी आपसे यही था कि ये एक इम्पॉर्टेंट इलाका है और यहाँ की सिक्योरिटी वैसे ही बड़ी ज़्यादा ख़ास रखी जाती है। कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पर भी ब्लास्ट हो जाना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू पर? जी, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे इसको बिल्कुल थ्रेट था। यहाँ पे कैमरास भी, CCTV कैमरास भी नस्ब किए गए हुए थे, यहाँ पे पिकेट्स भी लगाई हुई हैं और सिक्योरिटी भी है। लेकिन जिस तरह से गाड़ी सुबह यहाँ पर आई है और आके खड़ी हुई है और उसके बाद एकदम ब्लास्ट हो जाना, डेफिनेटली वो पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है, क्योंकि पुलिस के पास जिस तरह से अरबों रुपए के वसाइल हैं, उसके बावजूद अगर एक गाड़ी, मशकूक गाड़ी रोम कर रही है और यहाँ पे आके खड़ी होती है तो उसको चेक क्यों नहीं किया गया और उसको रास्ते में कहीं पे इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो तकरीबन अपने जो भी उसका टारगेट था वो तकरीबन वहाँ पे पहुँच चुकी हुई थी। अगर और वो 100 मीटर के करीब चली जाती तो आज से उमर जावेद से हमने मजीद भी डिटेल्स लेनी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जाए वकुआ पे हम मौजूद हैं। इधर तो कॉर्डन ऑफ किया गया है इस इलाके को, लेकिन अब मजीद बैरियर्स लगाकर रुकावटें खड़ी की जा रही हैं ताकि ना तो मीडिया पर्सन और ना ही कोई आम शहरी इन बैरियर से आगे जा सकते हैं या फिर जाए वकुआ की तरफ जा सकते हैं। उमर, अब जो यहाँ के रिहायशी हैं उनको इजाज़त है इलाके में आने जाने की, क्योंकि बहुत सारे लोग बसते हैं इधर? नहीं, इस तरह सारे घर जो है वो खाली करा लिए गए हैं। जो रहायशी थे उनको कहा गया था कि अपनी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो उठा लें और बाकी चीज़ें जो हैं उनको छेड़ा ना जाए, उनको एज इट इज़ पड़ा रखा जाए। तो उसके बाद जो जिनकी कोई कीमती ऑर्नामेंट्स वगैरह, कैश वगैरह था, उन्होंने अपना सारा उठा लिया और उसके बाद घरों को खाली कर दिया गया। क्योंकि आगे अगर आप जाएँ, क्योंकि इस इलाके को कॉर्डन कर दिया गया, आगे जा नहीं सकते। तो अगर आप देखें तो आगे इस तरह का माहौल है कि बिल्कुल बिल्डिंग जो हैं वो गिर चुकी हुई हैं, तबाह हाली हो गई। तकरीबन कितनी बिल्डिंग्स गिरी हैं आपने देखी सुबह? सिदरा, आप यहाँ से शुरू कर दीजिए। ये शोरूम है, शोरूम के साथ 5 घर हैं जो बिल्कुल जिनकी फ्रंट एलिवेशन जो बिल्कुल तबाह हो गई है। एक घर के बिल्कुल सामने जहाँ पे धमाका हुआ है वहाँ पे तकरीबन 5 फुट गहर ऐसे लंबाई में और गहराई में तकरीबन 3 फुट गहरा खड्डा पड़ा हुआ है, गड़ा पड़ा हुआ है। रिक्शा, गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह जो है अंदर तबाह हुई हुई है। और जिस घर के सामने ये वाकया हुआ है वो घर जो है वो बिल्कुल मलियामेट हो चुका है, यानी बिल्कुल गिर चुका है। तो कुल मिला के तकरीबन 10 से 12 घर बनते हैं जो इसमें जिनको नुकसान पहुंचा। तो इस क्योंकि इधर से लेके अगले एंड तक ये गली जो है वो बंद कर दी गई। और उमर, ये कोई छोटे छोटे घरों वाला इलाका नहीं है, यहाँ पर बड़े बड़े घर हैं और उसके बावजूद सामने वाली शोरूम जो हम आपको पहले भी दिखा रहे थे, मैंने आपको इंट्रो में भी दिखाया कि उसके शीशे बुरी तरह से टूटे हैं, क्योंकि आगे तो हम जा नहीं सकते। लेकिन उमर ने जो कुछ देखा है वो हमें बयान कर रहे हैं कि 10 से 12 ऐसे घर हैं जो कि बुरी तरह से मुनहदिम हो चुके हैं। उमर, अब पुलिस अफसरान क्या बता रहे हैं? लाहौर शहर की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया है। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे स्पेशल सिक्योरिटी डिप्यूट की गई? वैसे तो लाहौर के अंदर सिक्योरिटी रेड अलर्ट कर दी गई है। रेड अलर्ट का मतलब होता है कि तमाम थानों को और तमाम जितनी एहलकार हैं उनको ऑन ग्राउंड रहने की हिदायत है, अपने इलाकों में सर्च स्वीप करने की हिदायत है, पेट्रोलिंग करने की हिदायत है। लेकिन जो लाहौर के हसास मकामात हैं, जो लाहौर के हसास पॉइंट्स हैं, जो स्पेशल ब्रांच, सिक्योरिटी ब्रांच और
लाहौर पुलिस अपनी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर कलेक्ट करती है, उन पॉइंट्स के ऊपर वो अगर यानी किसी VIP का घर है या किसी मुतनाज़ पर्सनैलिटी का ऑफिस है तो वहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है ताकि कोई ऐसा और मज़ीद नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। अच्छा उमर, अब जब इस तरह का वाक़या होता है तो हमारे सारे शहरी परेशान हो जाते हैं क्योंकि महकमा पुलिस पर क्वेश्चन मार्क लगता रहता है, चाहे वो डकैती, राहज़नी, इस तरह की वारदातों की सूरत हाल हो, चाहे फिर पुलिस कल्चर की बात हो, लोग मुतमईन दिखाई नहीं देते। इसके बाद लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप करने के लिए या फिर उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि वो आप महफूज हैं, क्या किया जाएगा? देखें सिद्रा, आपने जैसे देखा होगा कि रमज़ान के अंदर सर्च ऑपरेशंस और फ्लैग मार्चेस बहुत ज़्यादा होते रहे हैं। फ्लैग मार्च का मकसद ये होता है कि शहर के अंदर लोगों को जो है वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि पुलिस जो है वो हमा वक्त चौकस है, सड़कों के ऊपर है, अपनी प्रेजेंस दिखा रही है और शहरी जो है वो पुरसकून ज़िंदगी गुजारें। तो ऐन मुमकिन है कि जहाँ पे पुलिस प्रेजेंस सड़कों के ऊपर बढ़ेगी वहाँ पे फ्लैग मार्चेस का सिलसिला जो दोबारा शुरू किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस तनाज़र के अंदर ये होती है कि सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाएँ, इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च ऑपरेशन, यानी जो हमारी हसास इदारे हैं उनके साथ मिलकर पुलिस और CTD सर्च ऑपरेशंस करती है लाहौर के सब अर्बन एरियाज़ में। और ऐसे जो स्पेशल ब्रांच और सिक्योरिटी ब्रांच की इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है कि यहाँ पे मशकूक कार्रवाई हो रही है या कोई मशकूक रह रहा है तो उन पॉइंट। उमर, मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि सेफ सिटी अथॉरिटी कैमरेज बड़ी हेल्प करते हैं जब भी इस तरह का वाकया होता है, उनकी भी मदद दी जा रही है? आसपास तकरीबन कितनी दूर सेफ सिटी के कैमराज मौजूद हैं? जी, ये मेन आर्टरी है लाहौर की, मौलाना शौकत अली रोड, इसके ऊपर सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमराज लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ से भी अच्छे खासे सेफ कैमराज जो हैं वो लगे हुए थे, जिनकी फुटेज से मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी पुलिस को बहुत बड़ी लीड्स मिल जाएंगी, इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स को बहुत ज़्यादा लीड्स मिल जाएंगी, क्योंकि जगह जगह कैमराज लगे हुए हैं और रूट मैपिंग जो है वो शुरू हो जाएगी कि गाड़ी कहाँ से आई थी, कौन चला रहा था, ये तमाम चीज़ें मेरा ख्याल है इस केस को। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर जावेद प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, आपने सुना कि उमर जावेद भी हमें बता रहे हैं कि सेफ सिटी कैमराज यहाँ पर नस्ब हैं और बहुत जल्द पुलिस को भी बड़े बड़े क्यूज मिल जाएंगे कि ये गाड़ी कहाँ से आई है, कौन ड्राइव कर रहा है, किसके नाम पर ये गाड़ी है, क्या नंबर है, ये सारी डिटेल्स सामने आ जाएंगी। लेकिन इस तमाम सूरत हाल पर हमारे आला अफसरान क्या कहते हैं वो आपको दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि इससे चंद गज के फासले पे पुलिस की पिकेट है और पुलिस वाले हमारे इस वक्त शदीद ज़ख्मी हालत में भी हमारे पास हैं, अल्लाह उनको सेहत और ज़िंदगी दे। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा टारगेट हमें नज़र आता है वो ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को वो टारगेट कर रहे हैं। हमारा जो लेटेस्ट थ्रेट अलर्ट था वो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए था। जौहर टाउन में एक घर के बाहर एक ब्लास्ट हुआ है। मैं समझता हूँ कि अभी तमाम जो पहलू हैं उनको देखा जा रहा है, सारे हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं वो पे काम कर रही हैं। इस वक्त तक जो मैं समझता हूँ कि इब्तदाई इतलात हैं उसके मुताबिक हमने पहले ये तय करना है कि ये कोई किसी गाड़ी में मुआद रखा गया था या कैसा मुआद था। जौहर टाउन के नज़दीक ये ब्लास्ट हुआ है और इसमें 3 अफराद शहीद हुए हैं और 25 जख्मी हैं। तो फौरी तौर पर जो हमारी टीमें थी मौके पर पहुंच गई हैं और हॉस्पिटल में इमरजेंसी लगा दी है। जो मिनिस्टर साहबान हैं वहाँ पहुंच गए हैं और जो मरीज़ हैं उनका खुसूसी तौर पर ख्याल रखा जा रहा है और इसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। इसमें CTD पुलिस और जो कंसर्न इदारे हैं वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह कोई भी जो मुजरिम होगा वो गिरफ्त से नहीं बच सकेगा और जो लोग शहीद हुए हैं या जिनके अमलाक का नुकसान हुआ है तो उसके लिए इंशाअल्लाह हम फौरी तौर पर उनका इजाला करें। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिना अस्पताल के अंदर ही मौजूद हूँ। MS साहब, डॉक्टर याहिया सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि अभी तक ज़ख्मियों की हालत के बारे में ये ख़ुद भी देख रहे हैं, विज़िट भी कर रहे हैं, हमें भी लेकर आए हैं कि क्या सहूलियात दी जा रही हैं और कितने पेशेंट हैं जो कि सीरियस हैं और कितने अभी तक स्टेबल हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस वक्त अस्पताल में हर तरह की सहूलियात इन पेशेंट्स को दी जा रही है, धमाके के ज़ख्मियों को, कितने अभी तक क्रिटिकल हैं? हमारे पास टोटल 17 पेशेंट आए हैं, जिनमें से 3 पेशेंट्स एक्सपायर हैं और उनमें से जो बाकी बच रहे हैं उनमें से 6 पेशेंट्स जो हैं वो क्रिटिकल हैं, जिनको क्रिटिकल केयर दी जा रही है, इंक्लूडिंग वेंटिलेटरी सपोर्ट्स,
हीमोडायनेमिक स्पोर्ट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, और एक जो पुलिस कांस्टेबल है जिनको बहुत सीरियस इंजरीज आई हुई हैं, इस वक्त उनका हमारी सर्जिकल और न्यूरो सर्जरी और आर्थोपेडिक्स की कंबाइंड टीम एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में उनका ऑपरेशन कर रही है। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए सर कि किस नौयत के ज़ख्म हैं? ये वो ज़ख्मी ज़्यादा हैं जो कि बिल्डिंग्स कोलैप्स होने की वजह से ज़ख्मी हुए? ये बिल्डिंग कोलैप्स वाले मुझे ज़ख्मी नहीं लग रहे, ये कोई किसी ब्लास्ट के विक्टिम्स लग रहे हैं। बिल्डिंग कोलैप्स के जिस तरीके से फ्रैक्चर्स और उनकी बोन्स टूटी भी होती हैं, उस तरह के ये पेशेंट्स नहीं हैं। ये कोई जिस तरह ब्लास्ट में इम्पैक्ट वुंड्स होते हैं, कोई चीज़ लगती है ज़ोर से आके, क्योंकि हमारे पुलिस कांस्टेबल जो हैं जिनका बाजू जिस तरीके से इंजर्ड है, वो गिरने से तो होता ही नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल। वैसे उन्होंने अपना नाम खुद बताया, उन्हें बड़ी हिम्मत थी, वो एक बहुत बहादुर सिपाही है। लेकिन जहाँ उसकी इंजरीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की तो उससे पता चला कि ये कोई किसी बिल्डिंग के गिरने से नहीं इसकी इंजरीज़ हुई, इसको ये कोई ब्लास्ट इम्पैक्ट इंजरीज है। डॉक्टर साहब, मुझे सर ये बताइएगा कि इस वक्त भी जिना अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज की गई है और हमारे जो पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर्स के लिए स्पेशल क्या हिदायत हैं? मैंने उनके लिए स्पेशल ये हिदायत हैं कि एक तो तमाम यूनिट्स ऑन कॉल जो ड्यूटी पे होते हैं वो फिज़िकली इधर प्रेजेंट रहेंगे, उनके प्रोफेसर्स, उनके असिस्टेंट एसोसिएट्स और उनके सीनियर रजिस्ट्रार कंसल्टेंट्स जो हैं वो आज रात तक, जब तक ये तमाम पेशेंट्स की हम कैटेगराइजेशन नहीं कर लेंगे कि इनमें से कौन सा क्रिटिकल है, क्योंकि जो मेजर क्रिटिकल होगा उसको तो मैं अपने मेन आईसीयू में रखूँगा, बाकी पेशेंट्स जो हैं उनको, जो माइनर इंजर्ड हैं उनको वार्ड्स में रखा जाएगा, जो मॉडरेटली और क्रिटिकल हैं उनकी मैनेजमेंट जो है मुमकिन है कि आज रात सिर्फ हम एक्सीडेंट एमरजेंसी में करें, क्योंकि यहाँ हमारी टीम बड़ी बेहतरीन मौजूद होती है। ये सिर्फ हमने डिसीजन एक्सपेक्टेडली आज रात 8 से 10 बजे के दरमियान हम करने में कामयाब हो जाएंगे कि इनको हमने फाइनली शिफ्ट किधर करना है, क्योंकि हर पेशेंट एक अपनी तर्ज का अलहदा से केस है। किसी को अगर हेड इंजरी आई हुई है और साथ ही उसको लात फ्रैक्चर भी हुई हुई है, तो इसलिए मल्टीपल पॉली ट्रॉमा इसे कहते हैं। इसको मैनेज करने के लिए मैं खुद रहूँगा, सारी टीम्स मौजूद रहेंगी और हम ये डिसीजन जब तक करने में कामयाब नहीं हो जाएंगे कि सारे मरीज़ में से किस ने किस लेवल की केयर पे जाना है। अगर एक पेशेंट है जिसको नॉर्मल सिंपल इंजरी है और उसको मरहम पट्टी कर दी जाए और उसको एक दिन वार्ड में रख के उसके सारे टेस्ट कर लिए जाएं, उसके एक्सरेज कर लिए जाएं, सीटी स्कैन्स कर लिए जाएं कि वो बिल्कुल फिट है, तो हमारी तरफ से वो ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर याहिया सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं, डिटेल्स बता रहे थे। और इस वक्त इमरजेंसी की जो सूरत हाल है देखा जा सकता है कि जितने भी हमारे पैरामेडिक्स हैं, हमारी नर्सेस हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, वो सारे के सारे बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं ताकि जितने भी मरीज़ हैं उनको बेहतरीन तिब्बी इमदाद दी जाए और जल्द से जल्द वो इस काबिल हो जाएँ कि वो अपने घरों को सेहतमंद होके जाएँ। जी सर, सिलसिले में जहाँ हमारे डॉक्टर नर्सेज ने काम किया है और उसके बाद बाकी के 17 के 17 को अपने प्रोफेसर की निगरानी में देखा, मैं ऐसे डॉक्टर्स को मिसाली डॉक्टर डिक्लेयर करता हूँ। इनके दिल में जो जज्बा है वो अगर ऐसा जज्बा हमारे तमाम डॉक्टर्स में मौजूद और जो नज़र आया आज, तो हम किसी भी अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो तो उसको डील करने के लिए और अपनी जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी क़ियादत में काम करने के लिए बेहतरीन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और आप ये देखेंगे आने वाले 1-2 दिनों में कि इन तमाम पेशेंट्स की तरफ से आपको फॉलोअप मिलेगा कि अल्लाह का शुक्र है तमाम दवाइयाँ, टीका जात, टेस्ट्स, ऑपरेशंस, हर चीज़ जिना हॉस्पिटल में मौजूद है, सामने ट्रेज रेडी हैं और उनको प्रोवाइड की जा रही है। नाज़रीन, यहाँ की सूरत हाल डॉक्टर से हमने बात कर ली है, अब बाहर चलते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी सुबह से यहाँ मौजूद हैं, पेशेंट से बात भी हुई है, वो खुद भी देख रहे हैं, इमरजेंसी का विजिट भी करें, उनसे बात करें। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिना अस्पताल में मौजूद हूँ जहाँ पर ज़ख्मियों को लाया गया है। ज़ख्मियों की क्या सूरत हाल है, कितने ज़ख्मी लाए गए हैं, हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल मौजूद हैं और बिलाल सुबह से यहाँ मौजूद है, सारी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। बिलाल, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अभी तक कितने ज़ख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल किया गया है और तबीयत के बारे में क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल सिदरा, आज लाहौर में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया और जौहर टाउन का ये इलाका था
और उसके जो ज़ख्मी थे, चूँकि ये कुछ ही किलोमीटर्स पे है जिनाह हॉस्पिटल, तो फौरी तौर पे जो इमदादी टीमें थी उनकी जानिब से जिनाह हॉस्पिटल में मरीज़ जो थे रेफ़र किए गए थे। इब्तदाई तौर पे 6 अफराद को लाया गया, फिर उसके बाद मज़ीद 10 अफराद को लाया गया। तो मजमूई तौर पर अभी तक 25 से 26 जो मरीज़ हैं ये जो हैं ये भी लाए गए हैं, जिसमें से 3 अफराद जहाँ हो गए हैं जो कि ज़ख्मों की ताब ना ला सके, जिसमें कि एक 6 साल बच्चा भी शामिल है और उसके साथ साथ एक 30 साल जो अब्दुल खालिक था वो भी शामिल है, जबकि एक जो अफराद था उसकी जो थी वो शनाख्त नहीं हो सकी। ठीक है बिलाल, आपसे हम बात करते हैं। ये एक मरीज़ के साथ ही आए हैं जो कि ज़ख्मी हुए हैं, ये हमसे बात करना चाहते हैं क्या? 5 अफराद हैं जी, ठीक है, उसमें 2 फौत हो गए, एक बच्चा फौत हुआ है और एक उसका वालिद फौत हुआ है। आपका सर वहाँ पे घर था क्या? हाँ जी, उधर रहायश है हमारी, ठीक है। मैं पेंट का काम करता हूँ, वो मामू है मेरा, एक जूतियों का काम करता है, वो भी साथ ही काम कर रहा था। वो रक्शे का काम करता जो है ना, छोटा जो फौत हो गया वो काम पे जाने लगा था। छोटा बच्चा मामू मेरा, बच्चा खेल रहा था, उस वक्त अचानक धमाका हुआ है, अचानक धमाका हुआ, पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं, ऊपर से बिल्डिंग गिरी है नीचे, ठीक है। आप लोग बिल्डिंग के नीचे दब गए? हम नीचे ही हैं, ठीक है। मैं अचानक फिर मामी ने मुझे फ़ोन किया, मैं आया हूँ, तो मामे को उठा के मैं इधर लाया हूँ, तो दवाई लगवाई है। पहले बच्चा बहुत। आप खुद लेके आए हैं? हाँ, मैं खुद लेके आया हूँ, मैं खुद अपने आप लेके आया, मामी को भी साथ लेके आऊँ, छोटे बच्चे को भी लेके आऊँ, जो दूसरा बच्चा वो बड़ा मामू लेके आया पहले। छोटे बच्चे की जिसकी डेथ हो गई है, बड़ा मामू बड़ा लेके आया है। कितनी उम्र होगी उसके? 6 साल उम्र है। हाँ जी। और बाकी जो आपके घर के अफराद हैं उनकी तबीयत कैसी है? ठीक है वो? अब 3 की नॉर्मल है, ठीक है। एक को अभी एक्सरे करवा रहे हैं, इधर लेके आया हूँ, ठीक है। और मामी भी कुछ बेहतर है और छोटा बच्चा भी बेहतर है। मामूली जख्मी है? मामी है, हल्की सी है, इधर चोट लगी इस जगह पे, और छोटे बच्चे की जगह पे चोट लगी। आसपास क्या सूरत हाल थी? धमाके की आवाज कितनी थी? आसपास के भी अंदर हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं, उनका भी यही मसला हुआ। ठीक है बिलाल, ये जो उस हादसे में, उस धमाके में मुतासिर हुए हैं वो लोग भी बता रहे हैं बड़े दुख में। अभी ज़ख्मियों की हालत अमले की जानिब से, MS साहब की जानिब से क्या बताई जाए? बिल्कुल सिद्रा, देखें ये हादसा, ये ब्लास्ट इतना ख़तरनाक था कि इनिशली तो हमें ये लगा कि शायद छोटा सा एक ब्लास्ट होगा, हर एक ने यही कंसीडर किया, लेकिन जू पेशेंट्स की तादाद में देखते देखते इजाफा होता गया। अब 25 से 26 मरीज इस वक्त मजमूई तौर पर हॉस्पिटल में लाए गए थे, जिसमें से 5 जो थे वो स्टेबल थे, जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। 16 अभी भी ज़ेरे इलाज है, जिनमें से कहा यह जा रहा है कि 7 से 8 इंतहाई क्रिटिकल है, जिसमें से 2 मरीज़ वेंटिलेटर्स पे हैं और दो को जो है ये ICU में रखा गया है। तो अब उसके साथ साथ बकाया जो पेशेंट है जो कि 7 से 8 है, तो खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि उनकी भी कैजुअलिटीज़ में इजाफा हो सकता है, जो कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। जो अफराद हलाक हुए हैं उनकी शनाख्त हो गई है, डेड बॉडीज़ की, उनको भी क्या जिना अस्पताल के सर्द खाने में रखा गया है? क्या लवाहकीन पहुँचे हैं उनके? बिल्कुल सिद्रा, जो 3 जो अफराद अभी तक कंफर्मेशन हुई है, उनमें से 2 अफराद की जो शनाख्त हो गई है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू ज़राए की जानिब से, अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि तीसरा जो बंदा था उसकी शनाख्त नहीं हो रही। तो उस हवाले से भी इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि उसकी भी शनाख्त हो। फिर उनके नाम भी चलाए जा रहे हैं, जो कि 5 साल अब्दुल हक है और 30 साल अब्दुल खालिक है। तो इन दोनों के भी नाम भी चलाए जा रहे हैं ताकि उनके जो रिलेटिव्स हैं, जो लवाहिकीन हैं, वो भी आके उनकी मैयतों को ले जा सके। ताहाल उनकी जो मैयतें हैं इस्लामाबाद मेडिकल कॉलेज का जो सर्द खाना है वहाँ पे रखवा दी गई हैं, फिर उनको मुंतकिल जो है ये किया जाएगा। और इस हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से भी स्पेशल अस्पताल इंतज़ामिया को हिदायत की गई है कि जिनाह अस्पताल समेत बकाया अस्पतालों की जो एमरजेंसीज़ है उनको भी हेल्थ एमरजेंसी नाफिज की गई है। तो चूँकि खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि जिस तरह 6 से जो ज़ख्मी बढ़े थे कि शायद मज़ीद जो ज़ख्मी है वो ना बढ़ सके। तो इस हवाले से जिनाह अस्पताल समेत लाहौर के बकाया जो 3-4 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं वहाँ के एमरजेंसी को हाई अलर्ट रखा गया है ताकि किसी भी किस्म की अगर ज़रूरत पड़े मेडिसिन की, डॉक्टर्स की, ऑपरेशन की, तो फौरी तौर पर उन चीज़ों को जो है ये मंगवाया जा सके। बहुत शुक्रिया, बिलाल हमारे साथ मौजूद रहे हैं और इन्होंने खुद भी एमरजेंसी का विजिट किया है, पल पल निगाह रखे हुए हैं कि यहाँ पर अस्पताल में क्या सूरत हाल है। पेशेंट्स के हवाले से भी आपको बताया है कि किस तरह से ज़ख्मी हैं और काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनकी हालत अभी तक
तक तशवीशनाक भी बताई जा रही है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपने देखा कि आज एक बार फिर से पाकिस्तान के दिल को निशाना बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद हमारे जितने भी इदारे हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे लोग हैं, उनके दिल बहुत बड़े हैं। लेकिन आज प्रोग्राम के अख्ताम पर मुझे आपसे ये कहना है कि जब भी इस तरह की सूरत हाल होती है या फिर रूटीन में, मेरी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने आस पास होने वाली हरकतों सकनात पर नज़र रखें। खुदा न खास्ता कोई भी मशकूक हरकत आप देखते हैं, कोई मशकूक पैकेट देखते हैं, बैग देखते हैं, कोई मोटरसाइकिल गाड़ी देखते हैं, तो फौरी तौर पर मुतलका इदारों को ज़रूर इत्तला दें, क्योंकि ये हमारा प्यारा शहर है, ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है और ये हमेशा दुश्मनों की नज़र में रहता है इसको नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन मैंने और आपने इस अपने प्यारे घर को बचाने के लिए कोशिश करनी है। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।